हरे कृष्णा। ओम गण गणपते नमः। भादो मास के शुभारंभ के साथ दिशा स्पिरिचुअल लेकर आया है आपके लिए एक विशेष संकल्प। अगले पूरे 30 दिनों तक हर दिन एक नई पावन कथा, 30 दिन 30 दिव्य प्रसंग जो आपके मन को भक्ति, प्रेरणा और नई दिशाओं से भर देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और भादो मास को बनाइए और भी पावन और दिव्य। उदय तिथि के आधार पर भाद्रपद मास की शुरुआत 10 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि माह का समापन पूर्णिमा के दिन 7 सितंबर पर माना गया है। भाद्र मास, जिसे भादो मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का छठा महीना है। यह मास भक्ति, उत्सव और पौराणिक महत्व से भरा हुआ है। इस मास की शुरुआत में ही भगवान विष्णु और श्री गणेश की विशेष पूजा प्रारंभ हो जाती है। इस परंपरा के पीछे एक अद्भुत कथा छुपी हुई है और इस मास का विशेष पौराणिक महत्व माना जाता है। इस पावन मास में हम सभी श्रवण करेंगे भादो मास की एक दिव्य कथा। उससे पहले इस मास के महत्व और प्राप्त होने वाले कुछ विशेष पर्वों को जान लेते हैं। भाद्र मास का शुक्ल पक्ष शुरू होते ही मानव भक्ति और व्रत उत्सवों की गंगा सी बहने लगती है। एक एक करके ऐसे पावन पर्व आते हैं जो हमारे हृदय को भगवान के चरणों में बांध देते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो हमें प्रेम, लीला और धर्म का संदेश देती है। गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता गणपति का मंगलमय आगमन। ऋषि पंचमी, ऋषियों के प्रति आभार और शुद्धि का पर्व। वामन जयंती, भगवान विष्णु के वामन अवतार की दिव्य गाथा। और अंत में अनंत चतुर्दशी, अनंत रूपी भगवान विष्णु की उपासना का दिव्य दिन। ये सभी पर्व दिव्यता से जुड़े उत्सव माने जाते हैं जो भाद्रपद मास को आध्यात्मिक सौंदर्य और आस्था की महक से भर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाद्रपद मास में भगवान विष्णु की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा कैसे शुरू हुई? आइए चलते हैं सतयुग के उस अद्भुत प्रसंग में जहां से इस परंपरा की शुरुआत हुई। सतयुग का समय था। इंद्रलोक में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ का नेतृत्व स्वयं देवराज इंद्र कर रहे थे। देवताओं का आह्वान किया गया। सभी समय पर पहुंच चुके थे। यज्ञ की वेदी सज चुकी थी। हविष्य सामग्री सुगंध बिखेर रही थी और पवित्र अग्नि प्रज्वलित होने लगी। देवगुरु बृहस्पति गंभीर स्वर में कहते हैं देवराज, कोई भी शुभ कार्य श्री गणेश के पूजन के बिना पूर्ण नहीं होता। पहले गणेश जी का आह्वान करें, तभी भगवान विष्णु की पूजा आरंभ होगी। इंद्र अधीर स्वर में कहते हैं, देवगुरु, समय कम है। यह तो विष्णु भगवान के लिए आयोजित यज्ञ है। गणेश पूजन में देर होगी। सीधे नारायण का आह्वान करें। यज्ञ शुरू हुआ, परंतु अजीब सी घटनाएं घटने लगी। अग्नि बार बार बुझने लगी। हविष्य सामग्री रहस्यमय तरीके से समाप्त हो जाती और देवताओं में मतभेद पैदा होने लगा। देवता बोले, ये कैसा अशुभ संकेत है, लगता है किसी का पूजन छूट गया है। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसमें से स्वयं श्री हरि नारायण प्रकट हुए। भगवान विष्णु सौम्य किंतु गंभीर स्वर में बोले, देवराज इंद्र, तुम्हारा ये यज्ञ विफल क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हैं यह विफल क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी मंगल कार्य की सफलता विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से ही होती है। उनके बिना देवताओं की भी पूजा सफल नहीं होती। यदि तुम चाहते हो कि यह यज्ञ पूर्ण हो तो मेरा आशीर्वाद आपको मिले, पहले गणेश जी का पूजन करो। इंद्र पश्चाताप भरे स्वर में कहते हैं, प्रभु, मैं अपनी भूल मानता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। भाद्रपद मास शुक्ल चतुर्थी के दिन विधिवत गणेश जी का पूजन हुआ। गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न समाप्त हो गए। अग्नि तेजस्वी होकर जलने लगी। देवताओं के मन में आनंद भर गया और यज्ञ सफलता पूर्वक पूर्ण हुआ। उसी दिन से यह परंपरा बन गई कि भाद्रपद मास में भगवान विष्णु की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन अनिवार्य है। भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और गणेश जी के पूजन से सभी विघ्न दूर होकर कार्य सिद्धि होती है। इसलिए भाद्रपद मास में गणेश जी का नाम स्मरण करें और फिर नारायण का ध्यान, तभी भक्ति पूर्ण फल देती है। भाद्रपदी विशेषण पूजिता या सुरेश्वर, सर्व काम फलम प्राप्ति भवति नात्र संशय। ओम गण गणपते नमः। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।
ताकि आप धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं इसी प्रकार सुनते रहें।